जय गणपति। गणेश चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ व्रत विधि। माघ मास की कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन सकट मनाई जाती है। इसको गणेश चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत संकटों का नाश करने वाला और सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारे यहाँ आज के दिन सकट माता की पूजा की जाती है। अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। तिल के लावा के लड्डू बनाए जाते हैं। स्त्रियाँ पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को पूजा करके फलाहार करती हैं। पाठ पर घी से 4 पुतले बनाए जाते हैं। उन्हीं की पूजा होती है। पूजा में 4 कच्ची और 4 पक्की शकरकंदे, 4 तिल के गुड़, 4 तिल के लड्डू, पूरी, आसे, सुपारी, दूध चढ़ाई जाती है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ गुड़ कूट कर बकरा बनाया जाता है। पूजा के बाद तिल के बने बकरे को लड़के काटते हैं। सबको इसी का प्रसाद दिया जाता है। पूजा के बाद स्त्रियां कथा करती हैं। माघ गणेश चतुर्दशी व्रत कथा। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार के गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने की भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक लड्डू बनाकर 5 गणाध्यक्ष को और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण देव को सदृश पूजा करें। ब्राह्मण को देव सदृश पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में ना कहीं अधर्म सुनाई देता था, ना कोई दुखी रहता था, ना दरिद्रता रहती थी, ना कोई रोगी, ना कोई अल्पायु रहा। उसके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसके एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र को लालन पालन करती। वह सकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक समय में उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आंवों में डाल दिया। उधर उसकी माता पुत्र को ना पाकर पागल सी हो गई और गणेश पूजन कर विलाप करने लगी। हे गणेश हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही उस भय के मारे कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बाध्य हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुड़ी से जाकर पूछा। उसने
चोरी की, बालक की बलि देने के लिए कहता। बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी राण के लड़के की बलि देने का निश्चय किया। मैं अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है और उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपने पुत्र का पालन करती है। जिसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने जब बालक को खेलते हुए पकड़कर आम में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होती आवा के बर्तन पके या नहीं पके या सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था वही अवस्था में उसको निर्भय देखकर मैं बहुत भयभीत हुआ हूँ। यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल वैदूरी मणि के समान और दूरवा कैसे प्राप्त हुई। इस दलित बालक को ना दाह है, ना क्षुधा है, ना पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कल्पवती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसने उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कल्पवती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तुम कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, माने ना मैं चेटक जानती हूँ, ना धर्म जानती हूँ, ना कोई तप किया, ना योग, ना कोई दान किया, ना विधान किया, ना बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशक गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक सकुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। बोले भगवान गणेश की जय। अब पहली कहानी शुरू होती है। एक जेठानी देवरानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी। इतनी गरीब की जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। कुछ चुनी जो कर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती थी। टूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती थी। सुबह उठकर उसकी जेठानी की सेवा करने चली जाती थी। साल भर का त्योहार आया, देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। रात खेत में बतका तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण कर इकट्ठा किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माता आई टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली जाओ माता, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ है? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता को जो कुछ दिया है खाओ। कल के लड्डू और बथुआ के धोधा आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बिछा दी। थोड़ी देर बाद सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाओ? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी कर दी। फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचन में हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी और सोना चुकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। और जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा था। और देवरानी जी, आप अभी तक पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक हो गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा। देवरानी से पूछा, किसको भूसा, किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को भूसा, ना किसी को मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तुमने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कण के लड्डू बथुआ के मोदा दिए थे खाने को। इस प्रकार जब उसने सब कुछ बता दिया तो जेठानी घर आई, गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की बात कण के लड्डू बथुआ के मोदा बनाए, फूटी गगरी, टूटी चारपाई रख दी। सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता दरवाजा खटखटाए। जेठानी ने कहा, माता किवाड़ा कहाँ है? टटिया खोल के आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब
किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ खाओ पियो, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई। और आधी रात को घर जेठानी को टट्टी से नहला दिया। माता चली गई। सुबह हुए, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी मची है। जेठानी ने गंदगी से नहाए निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा, तुमने यहाँ क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ नहीं हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से सकट माता प्रसन्न हुई है। मेरी गरीबी में उन्होंने दया आ गई थी, अब सब कुछ दे दिया। तुमने जो कल मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ है। प्रचलित कहानी दो। एक कुम्हार था, बर्तन बनाकर आवा लगाता था तो आवा पकता नहीं था। हार पर उसने राजा से कहा। राजा पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार करके कहा कि आवा लगाया जाए, तब एक बच्चे की बल दी जाए और आवा पकेगा। तभी बर्तनों की जरूरत थी और राजा का हुक्म हुआ कि हर घर से एक बच्चा रोज बल के लिए आया। यही क्रम जारी रहा। बहुत सारे बच्चों की बल चढ़ गई। एक दिन सकट माता का दिन आया। उसी दिन कुम्हार का आवा तैयार हुआ। इस प्रकार बुढ़िया की लड़के की बारी आई थी। अकेला लड़का था। बुढ़िया व्याकुल थी, एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन छूट जाएगा। दिन भर के व्रत का सकट माता ने क्या यही फल दिया है? पर राजा के हुक्म के आगे कुछ बस न चला। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। सकट की सुपारी और दूध का बौड़ा लेकर बेटे को दिया। बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आवा में बैठ जाना, भगवान का नाम ले लेना। सकट माता चाहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुम्हार ने जब लड़कों को इस तरह आवा में बैठा दिया और आग लगा दी, इधर बुढ़िया रात भर सकट माता से प्रार्थना करती रही, तिल तिल सकट मनाओ और सकट की रात, माँ तारी पूत बिछुड़न कबहू ना हो। जिस आवा में पकने में कई दिन लगते थे, वह सकट की कृपा से एक ही रात में पक गया। सुबह कुमार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा, वह पक गया था। बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी और दूध बौड़ा लिए बैठा था। सकट की कृपा से बेटा मिला और अब नगर के सभी लोग सकट की कृपा से जीव बचे रहे। बोलो भगवान गणेश की जय। प्रचलित कहानी 3। एक ब्राह्मण था, उसकी एक ही लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम किया करता था। पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चलता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था कि चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया। पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा, राजा के यहाँ से थोड़ा तिल गुड़ चुरा लाना, मैं तो सकट की पूजा कर लूंगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जो कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी को घर भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती फटी। आदमियों ने लौट कर राजा को कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, वो सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की, सामान खूब लथपथ कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश चौथ भदपत। तीन कहानी, चौथी कहानी कहाँ गई? विघ्न विनाशक देवता के रूप में गणेश जी सर्ववर के हैं। ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा जिसमें गणेश जी के सर्वोत्तम पूजा न होगी। भदपति चतुर्दशी में सिद्धि विनायक का जन्म हुआ था, इसलिए चतुर्दशी का व्रत साल में 4 बार किया जाता है। कार्तिक, माघ, वैशाख, भादो, इन चार का ज्यादा महत्व है। वैसे तो प्रत्येक चौथ को गणेश चौथ कहा जाता है। यह विद्या और सिद्धियों को देता है। बोलो गणेश भगवान की जय।
चौथी कहानी। एक बार शंकर भगवान कहीं गए हुए थे, बहुत दिन बीत गए पर वह नहीं लौटे। पार्वती जी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था, वे उदास रहने लगी। पार्वती जी उदास देखकर उनसे सहेलियां बोली, लाओ तुम्हारे तेल उठन कर दें। पार्वती ने मना कर दिया। सहेलियां ना मानी, उन्होंने बड़ी रुचि से उठन लगाया और मैल निकाला, उससे एक बालक की मूर्ति बनाई। सहेलियों ने खून छिड़क दिया, मैल के बालक में जीवन आ गया। उस बालक का नाम मन विनायक रखा। भगवान शंकर के वियोग में पार्वती जी खाना पीना नहाना सभी भूल गई थी। उपटन के बाद सोचा नहा लें और वह मन विनायक से बोली, बेटा मैं नहा लूं, तुम घर पर ही दोहरी पर बैठो, कोई भी आने ना पाए। मन विनायक बोले, अच्छा अम्मा, और देवी पर आराम से पैर फैलाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शिव जी आए, बहुत दिनों में आए थे, घर जाने लगे तो देवी पर मन विनायक देखकर ठिठक गए, बोले, तुम कौन हो, रास्ता क्यों रोके बैठे हो। लड़के ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं मन विनायक हूँ, पहरा दे रहा हूँ, अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। आप कौन है, मुझे जानने की जरूरत नहीं, पर मेरे रहते कोई दोहरी के अंदर कौन नहीं रख सकता। शिव जी उसको समझाया, फुसलाया, धमकाया, पर बालक टस से मस ना हुआ। तब क्रोध में आकर शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और पातालपुरी में फेंक दिया। जब अंदर घुसे, पार्वती जी नहा रही थी। शिव जी को देखकर खुश हो गई। घबराकर बोले, क्या आपको कोई बाहर नहीं मिला, किसी ने रोका नहीं। शिव जी बोले, हाँ मिला था, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक ना माना, मैंने उसका सिर काटकर पातालपुरी में फेंक दिया। इतना सुनते ही पार्वती जी सिर गुस्से से लाल हो गया। शिव जी पार्वती जी को कठोर रूप से देखकर सहम गए। पार्वती जी ने ललकारते हुए कहा, तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। शिव जी इस परिस्थिति के लिए तैयार न थे। पार्वती जी के क्रोध को देखकर शिव जी कांपने लगे। प्रलय होने लगा, सभी देवता दौड़ आए, पार्वती जी को मनाने लगे। पार्वती जी का क्रोध बढ़ता ही गया। अंत में विष्णु भगवान बोले, तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर किए देता हूँ। अपने चरों से बोले, सारे विश्व को छान मारो। जो माँ अपने पुत्र की ओर पीठ किए हो, उस पुत्र का सिर काट कर ले आओ। थोड़ी देर में चर वापस आकर बोले, यहाँ कोई ऐसी माँ नहीं मिली है जो अपने पुत्र की ओर पीठ किए हो। विष्णु भगवान चिंता में पड़ गए, बोले, कोई भी पशु पक्षी बच्चा पीछे पड़ा हो, उसे यहाँ ले आओ। चल दिए। इस बार उन्हें सफलता मिल गई। एक हाथनी का बच्चा हुआ था, वह एक ओर खड़ी थी और उसका बच्चा दूसरी ओर पड़ा था। चरों ने बच्चे को सिर काट लिया और विष्णु भगवान के सेवा में ले आए। विष्णु भगवान ने वहां से मन विनायक के धड़ से जोड़ दिया। हाथी के सिर वाले मन विनायक उठकर खड़े हो गए। पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया, वह संतुष्ट नहीं थी। उनका सुंदर मुख वाला बालक गजानन हो गया। अब हो ही क्या सकता था। विष्णु जी ने पार्वती जी को समझाया, देवी क्रोध त्याग दो, तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, विघ्न विनायक के रूप में मृत्यु लोक में इसकी पूजा होगी। किसी शुभ काम में आरंभ में इसी का स्मरण किया जाएगा, पूजा पाठ में भी इसी के सर्वप्रथम पूजा होगी। आज से इसका नाम विघ्न विनायक गणेश है। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। बोलो गणेश भगवान की जय। आइए गणेश जी की आरती करते हैं। साइड में रख लीजिए। जाप कर लें गणेश जी का। जय गणेश भगवान की। आइए आरती किया जाए। आसन ले लीजिए, बैठ जाइए। लगा रहे हैं आरती क्या? हाँ, लगा रहे हैं कि करें? है तो इसमें लगा रहे हैं मोबाइल में आरती। अरे है तो ठीक है, बैठिए। घंटी लाओ। घंटी में घंटी ही नहीं हो तो टूट गई है। अच्छा ठीक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जन्म की लाज रखो संत सुत बारी, कामना को पूरा करो जय जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब बाबू को काटेगा ये? क्या काटेगा? काटा रहता है कुछ नहीं करना है। तो चल रहा है? ईंटा चढ़ा गणेश भगवान की पूजा अब हमारे अर्घ देकर संपन्न होगी। हाँ, बोलो गणेश भगवान की जय। जय। जय गणेश भगवान।